दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल में सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पे मैं कोई भी टेक्स्ट इनपुट करता हूं और वह टेक्स्ट जिस किसी भी नेम के साथ होगा उसकी लिस्ट आपको यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगी। तो आज हम यही ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना सीखेंगे एक्सेल में। इससे पहले मैंने आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के बारे में बता दिया है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और सीखेंगे एक्सेल में सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। दोस्तों जब आप किसी डेटाबेस के ऊपर फिल्टर लगाते हैं तो वहां आपको फिल्टर में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होता है सर्च का। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं IN। अब यह IN वर्ड जो है जिस किसी भी टेक्स्ट के अंदर होगा उसी की लिस्ट आपको यहां पे दिखेगी और इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट काम करता है। अंतर बस इतना है कि यह फिल्टर किसी डेटाबेस के ऊपर लगाया जाता है, जबकि सर्चेबल लिस्ट आप अपने हिसाब से कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस 365 यूजर हैं तो इस सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम दोनों को देखेंगे कि कैसे हम ऑफिस 365 के एक्सेल में यह सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, साथ ही एक्सेल के ओल्डर वर्जन में यह कैसे काम करता है, वहां पे इसे कैसे बनाएंगे। यहां इस डेटाबेस में से मैं कंट्री के नेम का एक लिस्ट तैयार करता हूं, सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैंने इसके हेडिंग का नाम दे दिया लिस्ट 1 और यहां मैं लिख देता हूं IN, मतलब यह टेक्स्ट यहां दिए गए लिस्ट में से कहीं पे भी फाइंड हो वैसे लिस्ट को ये यहां पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले करे। जैसे मैंने यहाँ पे इसे किया फिल्टर और यहाँ सर्च में लिखा IN और यहाँ से मैं इन सारे लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और जब मैं सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा तो यही लिस्ट हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखेगी, क्योंकि इन सब में IN टेक्स्ट मौजूद है। तो हमें यहाँ इस पूरे लिस्ट में सर्च करना है IN। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सर्च, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सर्च ब्रैकेट ओपन और यहां पे फाइंड टेक्स्ट, यानी आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें इस वर्ड को फाइंड करना है, इस IN को फाइंड करना है, कॉमा अब देना है विद इन टेक्स्ट, यानी यह IN जो टेक्स्ट है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं वो कहां सर्च करना चाहते हैं, किस रेंज में सर्च करना चाहते हैं। तो हमें इस रेंज में सर्च करना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और करेंगे इंटर। और जहां जहां इसे IN मिला है वहां पे नंबर और नहीं मिलने पर एरर दे रहा है। अब जहां जहां नंबर आया है सिर्फ उसी टेक्स्ट को, उसी नेम को हम यहां इसके बगल में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इस फंक्शन को एडिट करेंगे और इसके पहले लिखेंगे इज नंबर और यहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू और फॉल्स। अब हम लगाएंगे फिल्टर फंक्शन, जो कि ऑफिस 365 का फंक्शन है और यह बहुत ही कमाल का फंक्शन है। मैं फिल्टर फंक्शन को अलग यहां पे लगाता हूं, यहां पे लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर और इसके अंदर हमें देना है एरे। एरे का मतलब वो रेंज जहां से हमें डेटा को फिल्टर करना है। तो ये नेम वाला लिस्ट हमें फिल्टर करना है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा अब यहां पे देना है इंक्लूड। तो यहां पे इस फिल्टर फंक्शन को ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट चाहिए होता है। तो हमारे पास यहां ट्रू और फॉल्स ऑलरेडी आया हुआ है, तो इंक्लूड में इसी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा और इफ एम्पटी में देंगे नॉट फाउंड। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। और करेंगे इंटर। आपने एक चीज देखा, जब मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया तो इस सेल के रेफरेंस के बाद हैशटैग आ गया। यह डायनेमिक एरे है, यानी खुद ही अपना रेंज इसने बनाया है। अगर कल को इसमें कुछ और आइटम ऐड करते हैं तो आपको रेंज को दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहां जो लिस्ट मिल रही है वो बिल्कुल इससे मैच हो रही है। अब मैं इसे कर देता हूं डिलीट। अब हम इस फंक्शन को कंबाइंड कर देते हैं, तो यह ट्रू और फॉल्स जो आया है उस फंक्शन को हम यहां से कॉपी करेंगे और इस फिल्टर फंक्शन में जहां हमने इस सेल के रेफरेंस को H2 को यूज किया हुआ है उसकी जगह इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है इस सेल में, तो जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन में और यहां अलाउ में सिलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स में देंगे H2। और चूंकि इसमें डायनेमिक एरे काम करेगा तो यहां पे H2 के बाद हम दे देंगे हैशटैग। क्योंकि इसकी लिस्ट फिक्स नहीं है,
कभी ज्यादा नेम आएंगे, कभी कम नेम आएंगे, कभी आएगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में हमें यह डायनेमिक एरे हेल्प करेगा। इसके बाद यहाँ पे एरर अलर्ट वाले ऑप्शन में जाकर इस ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए और इसके बाद कर देंगे ओके। अब आप देखिएगा यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, वो वर्ड जिसमें भी होगा, जिस नेम के साथ मिलेगा, वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं ऑफिस 365 के एक्सेल में। अब बात करते हैं कि एक्सेल के ओल्डर वर्जन में जहां ये फिल्टर फंक्शन और डायनेमिक एरे का कंसेप्ट नहीं है, वहां पर कैसे हम सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो यही सेम लिस्ट मैंने यहाँ पे दूसरे सीट में लिया हुआ है। तो यहाँ पे शुरुआत में हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू सर्च, फाइंड टेक्स्ट में ये वाला टेक्स्ट हमें फाइंड करना है जो इस सेल में लिखा हुआ है, कॉमा विद इन टेक्स्ट। तो अब की बार मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं पूरा रेंज सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। और इसके बाद कर देना है इंटर और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। लेकिन यहां इन सारे जगहों पे 111 आ गया, तो हमने एक काम नहीं किया। इस फंक्शन के अंदर जाके इस वाले सेल को, क्योंकि ये तो एक ही सेल को इन सारे रेंज में सर्च करना है, तो इसको हमें फ्रीज करना पड़ेगा। इसके पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। तो हम F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे और ये हो जाएगा फ्रीज। अब करेंगे इसको ड्रैग, तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां ये टेक्स्ट फाइंड हुआ है वहां पे नंबर आ गया है। अब एक और काम कर लेते हैं। तो इस फंक्शन के पहले हम लगा देंगे इज नंबर, ताकि यह ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हो जाए। अब जहां भी यह टेक्स्ट फाइंड होगा वहां पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। जहां पे नहीं मिलेगा वहां पे फॉल्स आएगा। तो हमें सिर्फ ट्रू वाले को लेकर आना है। तो पहले तो हमने फिल्टर फंक्शन को यूज किया था, लेकिन अगर आप ओल्डर वर्जन एक्सेल का यूज कर रहे हैं वहां तो आपको फिल्टर फंक्शन मिलेगा नहीं। तो इस परिस्थिति में हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू इफ। अब यहां चाहिए होता है लॉजिकल टेस्ट, यानी ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट, और हमारे पास ट्रू और फॉल्स पहले से यहां पे आ रखा है। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और जब यहां पे ट्रू हो तो हमें रिजल्ट चाहिए 1, नहीं तो 0। अब इसे ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट 0 और 1 में मिल रहा है, और हमें सिर्फ उसी नेम की लिस्ट चाहिए जहां पे 1 आया है। तो इसके लिए हम कोई भी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक परेशानी आएगी कि लुकअप हमेशा पहली वैल्यू को सर्च करके रिजल्ट देगा। यानी सबसे पहले इसे मिलेगा 1, तो ये पहले वाले को ही रिजल्ट में डिस्प्ले कर देगा, नेक्स्ट वाले पे जाएगा ही नहीं, और नहीं जाएगा तो फिर आपको दूसरा रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इससे बचने के लिए हमें इसे यूनिक बनाना होगा। तो यहां इस इफ फंक्शन के अंदर जहां हमने नंबर 1 लिखा था वहां पे लगाएंगे मैक्स का फंक्शन, और यहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसमें भी हम डायनेमिक रेंज यूज करेंगे। कैसे देखिएगा, हम यहां पे लिखेंगे E1 से लेकर E1, मतलब जो ये पहला वाला रेंज है इसी के बीच में आप मैक्सिमम वैल्यू सर्च करो। लेकिन जब हम इस फंक्शन को कॉपी करके नीचे तक लाएं तो यह अपना रेंज E1 से वहां वाले सेल तक में सर्च करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो पहला वाला E1 है इसको फिक्स कर देना होगा $साइन लगाकर, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें करना होगा +1। अब जो भी मैक्सिमम वैल्यू इसे मिलेगी उसमें +1 ऐड कर दें। क्यों ऐड कर दे, तो मैक्सिमम वैल्यू में अगर इसे 1 मिलेगा तो ये तो 1 लेके आ जाएगा, लेकिन फिर दोबारा 1 मिलेगा तब क्या करेगा, तो उसको कर देगा ये 2। इसलिए हम यहाँ पे +1 कर देंगे। और उसके बाद अगर इसे नीचे तक ड्रैग करें तो सबसे पहले जहां हमारा टेक्स्ट सर्च हो रहा है वहां पे आ गया है 1, दूसरी बार नंबर 2, और ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में हमें सीरियल नंबर मिल गए हैं। अब यहां हमने इस फंक्शन को अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, तो इसे पहले एक साथ हम पैकिंग कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। तो यहां जो हमने इस डी कॉलम में फंक्शन लगाया है उस फंक्शन को हम यहां से कॉपी करेंगे, और इस इफ फंक्शन के अंदर जहां हमने D2 सेल का रेफरेंस लिया है उसकी जगह पेस्ट कर देंगे, और इसे कर देंगे नीचे तक ड्रैग। इसके बाद इसको कर देंगे हम डिलीट, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब हमें जो रिजल्ट मिला है उसमें सिर्फ वहीं पर सीरियल नंबर आया है जहां पे हमारा टेक्स्ट फाइंड हो रहा है। अब यहां दूसरी जगह हम एक डायनेमिक सीरियल नंबर की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे एक सीरियल नंबर इनपुट कर देते हैं, यह होगा हमारा सीरियल नंबर, और यहां पे हम मैन्युअली इनपुट कर देते हैं 1। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू हो उतने तक की एक सीरियल नंबर हमें मिल जाए। अगर मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज होती है
या डिक्रीज होती है तो उसके हिसाब से यह सीरियल नंबर भी अपडेट होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और ये ऊपर वाली सेल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स ऑफ दिस रेंज। अगर इस रेंज में दिए गए सबसे मैक्सिमम नंबर से बराबर या बड़ा हो तो यहां पे हमें चाहिए ब्लैंक, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू में +1 ऐड कर दे और कर देंगे इंटर और इसे कर देंगे नीचे तक ड्रैग, तो हमें यहां पे सीरियल नंबर मिल जाएगा और यह सीरियल नंबर वहीं तक मिलेगा जो इस सेल की मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहां बगल में हम लाएंगे अपना लिस्ट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन का। तो इक्वल टू इंडेक्स और हमें लिस्ट लानी है इस पूरे रेंज से, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा अब यहां हमें देना है रो नंबर, तो यहां पे हम लगाएंगे मैच फंक्शन, तो मैच और यहां पे लुकअप वैल्यू में ये सीरियल नंबर हो जाएगा, कॉमा लुकअप अरे, तो ये सीरियल नंबर वाला रेंज, कॉमा अब यहां पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो दे देंगे 0 और इंटर। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे और यहां पे लिस्ट आ गई, लेकिन साथ में एरर भी आया है, तो इसके लिए हम इस इंडेक्स मैच फंक्शन के पहले लगा देंगे इफ एरर, और एरर आने पे क्या शो करे तो ब्लैंक शो करे, तो यहां पे हम कॉमा लगाएंगे और कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, इससे ब्लैंक शो करेगा। अब इसे ड्रैग करें तो जितने रिजल्ट आने चाहिए उतने ही आएंगे। अब इस लिस्ट को डेटा वैलिडेशन के अंदर लेकर जाएंगे, तो उसके पहले यहां एक ऑफसेट का फंक्शन लगेगा। क्यों लगेगा? तो यहां पे इस लिस्ट में जितने नेम आ रहे हैं सिर्फ उसी की लिस्ट हमें दिखानी है। तो ऑफसेट क्या करता है, वो डायनेमिक रेंज बनाने में हमारी मदद करता है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट ओपन और यहां रेफरेंस में हम दे देंगे ये वाला सेल, इस हेडिंग को, कॉमा अब यहां पे देना है हमें रो नंबर। तो आप जानते हैं कि यह ऑफसेट फंक्शन रिवर्स भी कैलकुलेट करता है, तो इसकी पोजीशन जो हमने सेल सिलेक्ट कर लिया है उसकी पोजीशन जो होगी 0 होगी, लेकिन हमें लिस्ट कहां से चाहिए, तो इस हेडिंग के जस्ट एक नीचे वाले सेल से, तो रो नंबर हो जाएगा 1 और यहां पे हमारे पास एक ही कॉलम है तो यहां पे दे देंगे 0, कॉमा हाइट में हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू जो कि है इस लिस्ट की 7, लेकिन यह 7 हमेशा तो रहने वाला है नहीं, तो ये चेंज होने पर अपडेट भी हो, इसके लिए हम लगा देंगे मैक्स का फॉर्मूला और रेंज हमारी होगी ये वाली। अब चूंकि यह एक्सेल 365 है इसलिए इंटर करने पर सारे रिजल्ट आपको यहां पे स्प्लिट हो जाएंगे। तो अब हम इसी फंक्शन को डायरेक्टली डेटा वैलिडेशन के अंदर यूज कर सकते हैं या किसी नेम मैनेजर के साथ यूज कर सकते हैं। तो एक नेम बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को यहां से कॉपी कर लेंगे और जाएंगे फॉर्मूला टाइप के अंदर डिफाइन नेम में और यहां पे एक न्यू नेम क्रिएट करेंगे। तो इसका नेम हम दे देते हैं list2 और जो हमने ऑफसेट फंक्शन को कॉपी किया था उसको यहां पे पेस्ट कर देंगे। यहां पे हमें इन सारे सेल को फिक्स भी करना होगा, जहां पे आप देख सकते हैं सेल का रेफरेंस है बट $साइन नहीं लगा है, नहीं तो यह एरर दे सकता है। इसके बाद कर देंगे ओके। इसके बाद यहां इस सेल में क्लिक करेंगे और जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, यहां पे लेंगे लिस्ट और सोर्स में वो नेम जो हमने बनाया था उसके लिए प्रेस करेंगे फंक्शन की F3 और आपके जितने भी नेम होंगे आपको यहां पे दिखेंगे। तो हमने list2 के नाम से नेम बनाया था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जाएंगे यहाँ पे एरर अलर्ट में और इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे और ओके। अब हमारी सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे वही नेम दिखेगा जिसमें वो टेक्स्ट अवेलेबल होगा। तो इस तरह आप इन फंक्शंस और लॉजिक का इस्तेमाल करके सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यह फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।